सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर एजुकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 12th हिंदी बीएसईबी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस जो कि पार्ट 1 लेकर आए हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। इस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। ठीक है, इसके लेखक जो है मोहन राकेश। चैप्टर नंबर 1 से 7 तक हो चुका है सिलसिलेवार ढंग से। ठीक है, प्लेलिस्ट बना गया है दोस्तों। क्लास 12th हिंदी में आप जाइएगा तो वहाँ सभी चैप्टर का मिल जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेना है तो आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए अचीवर एजुकेशन। ठीक है, अचीवर एजुकेशन आपको गूगल पर सर्च करना है। उसके बाद इसका अचीवर एजुकेशन का वेबसाइट मिल जाएगा। वेबसाइट मिलने के बाद आपको क्लास 12th में जाना होगा, क्योंकि ये क्लास 12th का ही चैप्टर है। तो क्लास 12th में जाने के बाद फिर वहाँ सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में जाना होगा। वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी है, नोट्स भी है, मॉडल पेपर भी है, सब्जेक्टिव भी है, सब कुछ है दोस्तों। तो आपको सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में जाने के बाद, हिंदी सब्जेक्ट में जाने के बाद ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक अच्छी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। विस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। वे डाकिये की राह क्यों देखती है। ठीक है, इसका देखिए, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर देखिए, उत्तर देखिए। विस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है। मानक कौन है, एक डाकिया है। ठीक है, पोस्टमैन, जो अंग्रेज सरकार की तरफ से, ठीक है, अंग्रेज सरकार की तरफ से वर्मा से युद्ध पर गया है। ठीक है, वर्मा में युद्ध पर गया है। वे डाकिये की राह मानक की चिट्ठी आने की आशा में देखती है। मानक पहले हर 15 दिन पर चिट्ठियां लिखा करता था। ठीक है, चिट्ठियां लिखा करता था, लेकिन वर्मा की लड़ाई पर गए 7 महीने बाद भी उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई है दोस्तों। ठीक है, इससे मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस तो सब्जेक्टिव टाइप्स है ही, इससे जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए विस्नी क्या लिखा गया है, विस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है। जैसे कि विस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, तो मानक की प्रतीक्षा है। देखिए ऑब्जेक्टिव निकल गया, जो अंग्रेज सरकार की तरफ से, किसकी तरफ से, अंग्रेज सरकार की तरफ से वर्मा में युद्ध पर गया है। कौन सा देश में, वर्मा में युद्ध पर गया है। वे डाकिये की राह मानक की चिट्ठी आने की आशा में देखती है। किसकी देखती है, डाकिया की राह मानक की चिट्ठी आने के लिए देखती है। मानक पहले हर 15 दिन पर, कितने दिन पर, हर 15 दिन पर चिट्ठियां लिखा करता था। चिट्ठियां जो है लिखा करता था, लेटर। लेकिन बर्मा की लड़ाई पर गए, ठीक है, किसकी लड़ाई पर, बर्मा की लड़ाई गए पर 7 महीने बाद भी उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई है दोस्तों। यही ये टॉप क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा ये अच्छा कहानी है, मनोरंजन कहानी है, प्यार भरा कहानी है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपको अच्छा लगेगा ये इस कहानी में। ठीक है, तो रोचक कहानी है, मज़ेदार कहानी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है। विस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। कौन, विस्नी। तो विस्नी घर की आर्थिक दुरावस्था के चलते इकलौते बेटे मानक को लड़ाई पर भेजती है। वह मुन्नी के विवाह के लिए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक घर एकत्र करने के उद्देश्य से ही बेटे की लड़ाई पर भेजती है दोस्तों। क्या लिखा गया है, विस्नी घर की आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक कंडीशन रहता है, दुरावस्था के चलते इकलौते बेटों, ओनली वन सन, इकलौते बेटों, ठीक है, मानक को, कौन सा, मानक को लड़ाई पर भेजती है। वह मुन्नी के विवाह के लिए आवश्यक घर एकत्र करने के उद्देश्य से ही बेटे को लड़ाई पर भेजती है। उसका आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मुन्नी का भी शादी करना है, इसलिए उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह लड़ाई पर भेजती है ताकि पैसा हो, उसके बाद इसका शादी हो, घर हो। ठीक है, इसलिए वह लड़ाई पर भेजती है। कौन, विस्नी मानक को लड़ाई पर इसलिए भेजती है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताइए। एकांकी एक ही अंक में प्रस्तुत नाट्य संरचना होती है।
इसमें पात्र अपेक्षाकृत कम होते हैं। नाटक कई अंकों से मिलकर बनता है। इसमें पात्र, संवाद और दृश्यों की बहुलता होती है। क्या लिखा गया है एक बार फिर से, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, ये दोनों में डिफरेंस बताइए, अंतर क्या है, संक्षेप में बताइए, छोटा में ही बताइए। एकांकी एक ही अंक में प्रस्तुत नाट्य संरचना होती है, ठीक है, बहुत कम उसमें लोग होते हैं। इसमें पात्र अपेक्षाकृत कम होते हैं, बहुत पात्र इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, जो नाटक करने वाले लोग होते हैं। नाटक कई अंकों से मिलकर बनता है, नाटक जो है बहुत सारे इसमें लोग होते हैं। इसमें पात्र, संवाद और दृश्यों की बहुलता होती है, ये सब जो मेन होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे, तो बहुत सारे जो देख रहे होंगे दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखें, ठीक है। इसका जो पीडीएफ लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे होंगे उनको पता नहीं होगा कि पीडीएफ कैसे ले, इसको कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। वीडियो को तो देख ही रहे होंगे और बार बार हमको देखना है तो पीडीएफ कैसे ले, तो कैसे लेंगे भैया पीडीएफ, तो गूगल पर सर्च कीजिए ना अचीवर एजुकेशन, अचीवर एजुकेशन सर्च करना है आपको, नहीं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, वेबसाइट का। नहीं तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, अचीवर एजुकेशन का ऑफिशियल टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा अचीवर एजुकेशन, फिर वहां से आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों, ठीक है। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इसका उत्तर आंसर इसका क्या होगा, मेरे विचार से इस एकांकी की सबसे सशक्त पात्र मानक की माँ विष्णी है। मानक की माँ का नाम क्या है, विष्णी, जो भयानक गरीबी में भी हिम्मत से अपनी संतानों का पालन करती है। बहुत ज़्यादा गरीब भी है तो हिम्मत रखती है, हड़बड़ाती नहीं है, अपनी जो संतान है उसको अच्छे ढंग से ही पालन कर लेती है। इकलौते पुत्र, ठीक है, एक पुत्र है जो कि युद्ध पर भेजती है, लड़ाई से पुत्र के लौटने या ना लौटने की असमंजसपूर्ण और पीड़ादायक मनस्थिति से भी हिम्मत बनाए रखती है। लड़ाई पर गए हैं दोस्तों उनके बेटे, तो यदि वो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे उससे भी वो हिम्मत बनाए रखती है, दूसरों के सामने कमज़ोर नहीं दिखती और अपनी पुत्री मुन्नी की मासूम इच्छाओं को भी संबल प्रदान किए रहती है। देखिए कितना ही रोचक कहानी है, मज़ेदार कहानी है, बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी है, आप पढ़िए सिपाही की माँ। इसके लेखक जो हैं मोहन राकेश जी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग इस चौथे क्वेश्चंस को एक बार और समझाते हैं। क्या लिखा गया है, आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों। मेरे विचार से इस एकांकी की सबसे सशक्त पात्र मानक की माँ विष्णी है। मानक की माँ विष्णी है, जो भयानक गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी है, हिम्मत नहीं हारती है, अपनी संतानों को अच्छे से पालन कर लेती है। एक बेटा और एक बेटी है, बेटे को तो लड़ाई पर भेज देती है, युद्ध पर भेज देती है और बेटी को अपने पास रखती है। इकलौते पुत्र को युद्ध पर भेजती है, लड़ाई से पुत्र के लौटने या ना लौटने की असमंजसपूर्ण और पीड़ादायक मन स्थिति में भी हिम्मत बनाए रखती है, दूसरों के सामने कमज़ोर नहीं दिखाई देती है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी है और अपनी पुत्री मुन्नी की मासूम इच्छाओं को भी संबल प्रदान किए रहती है, उनको सब कुछ देती है, इच्छाएं पूर्ण रखती है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग पांचवें क्वेश्चंस में चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, देखिए, दोनों लड़कियां कौन हैं, ठीक है, दोनों लड़कियां कौन है, इसका देखिए उत्तर में देखिए, ठीक है। दोनों लड़कियां वर्मा के युद्ध से भागकर आई शरणार्थी है, वे विष्णी के गांव के पास शरणार्थी महिलाओं के साथ रह रही है और गांव के लोगों से मांग कर खाकर गुजारा कर रही है। उन्हीं के माध्यम से विष्णी को बर्मा के युद्ध की विभीषिका पर पता चलता है। किस पर पता चलता है, युद्ध की विभीषिका पर पता चलता है। ये दोनों लड़की जो है
कहाँ से भाग कर आई है? बर्मा के युद्ध से बाहर कर आई है। शरणार्थी है, वे विस्नी के गांव, विस्नी का जहां गांव है वहीं रहती है। अगल बगल से मांग कर वो खाना खाती है और गुजारा अपने आप को खुद करती है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये टॉप 5 क्वेश्चंस था। बहुत अच्छे मनोरंजक कहानी है, रोचक कहानी है, मजेदार कहानी है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। यह सिपाही की मां कहानी था, चैप्टर नंबर 8। जल्द ही आपको चैप्टर नंबर 9 का वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।